हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें हवलदार की भी वैकेंसी रहती है। 8,326 टोटल वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है। इसमें हम एज लिमिट की बात करेंगे, उसमें कितनी छूट किस कैटेगरी को मिलती है उसकी बात करेंगे, और जो हमारी एज है वो कब से काउंट होगी उसकी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमारी एज इतनी हो चुकी है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी एज इतनी हो चुकी है, ये हमारी कैटेगरी है, किस छूट के हिसाब से क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम सीधा देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक बार हम जो इम्पोर्टेंट तारीख है उसको देख लेते हैं। जो आपकी डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27/6 से 31/7 तक आपकी रहेगी। लास्ट डेट जो आपकी है वो 31/7 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस आपकी 1/8 है। और आपका जो करेक्शन विंडो आएगी वो 16/8 से 17/8 तक रहेगी। यानी कि अगर आपकी फॉर्म भरने में कुछ गलती हुई है तो आप 16 अगस्त और 17 अगस्त को उसको ठीक कर सकते हैं। जो इसका सीबीटी का जो एग्ज़ाम रखा गया है फ़िलहाल वो रखा गया है अक्टूबर और नवंबर 2024। टोल फ्री नंबर भी सुबह इन्होंने यहाँ पर दिया है, जो है 1800 309 3063। ये आपका टोल फ्री नंबर रहेगा। यदि आपको कुछ डिफ़िकल्टी है फॉर्म फिल करने में तो आप वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको खुद से भी एज लिमिट के बारे में एक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पे जा सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 6 है वो एज लिमिट को लेकर ही है, और ये आपकी एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2024 तक यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपकी द क्रूशियल डेट फॉर एज इज फिक्स्ड एज 1/8/2024, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी डेट को यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब यहाँ पर दो आपका ये चीज़ रहेगी। एक तो आपका रहेगा जो आपका हवलदार वाली पोस्ट है, और एक आपको जो रहेगा वो एमटीएस वाली पोस्ट है। एमटीएस वाली पोस्ट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। यानी कि मैं आपको बता दूं, यदि आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले का है और 1 अगस्त 2006 के बाद का है, ठीक है, यानी कि अगर आपका जन्मदिन 1 अगस्त 1999 का है तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, अगर आप जनरल कैटेगरी से है। लेकिन एस सी एस टी ओ बी सी को 3 साल 5 साल का जो है एज में छूट मिल जाती है, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो हवलदार वाली पोस्ट है उसमें 18 से 27 है, यानी कि 2 अगस्त 1997 से पहले की यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 96 हो गई 95 हो गई, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी से है। ओबीसी एस सी एस टी वालों को छूट मिल जाती है, इसलिए वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो लास्ट पॉइंट वो लास्ट और है वो 1 अगस्त 2006 का ही है। इसके बाद वाले आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। एस सी एस टी से यदि आप है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। यानी कि एस सी एस टी से अगर आप हो और आपका जन्म, अगर आपको एम टी एस का फॉर्म फिल करना है तो आप देख सकते हो 99 से आप 5 साल बैक हो सकते हैं, यानी कि 98 97 96 और आपका 95 94, यानी कि 2 अगस्त 1994 भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है एस सी एस टी में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यदि आप ओ बी सी से बिलोंग करते हैं और आपको ये एम टी एस वाला फॉर्म भरना है तो आप 3 साल बैक आ जाइए, आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1999 से आप 3 साल बैक होना है 98 97 96, 2 अगस्त 1996 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PWD अनरिजर्व्ड अगर आप कैटेगरी से है तो आपको 10 साल की छूट है। PWBD अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 13 साल की छूट है। और SC ST में आपको 15 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो आप डिफेंस से अगर आप आए हो डिजेबल्ड होके तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। डिफेंस से हो, एस सी एस टी से हो, डिसेबल हो तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 ईयर्स रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप 40 साल की उम्र तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी एम्प्लॉय रहे हो। और एस सी एस टी भी अगर हो तो 45 साल आपकी एज रहेगी। अगर आप विडो हो, डाइवोर्स वुमेन हो, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यानी कि शादी
आपकी अगर आप नहीं हुई है तो आप 35 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आप SC/ST से है, विधवा है, डाइवोर्स हो रखा है आपका, या न्यायिक प्रक्रिया की उससे आप अलग रह रहे हो, तो 40 साल आपको यहाँ पर ये आपकी उम्र यहाँ पर रखी गई है। तो आपको ये आपका जो एज कैटेगरी है यहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल इसके बारे में पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको हल्का हल्का रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको MTS का फॉर्म भरना है तो 2 अगस्त 1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। हवलदार का भरना है तो 2 अगस्त 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज आपको छूट इनसे अलग मिल जाएगी। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWBD SC/ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन को आपको 3 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी कोई डाउट है तो आपको बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।